हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 जो कि पेडागोजी पार्ट का होगा और ये इम्पॉर्टेंट है केवीएस पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। टीजीटी और पीजीटी में 40 क्वेश्चंस इसके आपको देखने को मिलेंगे और जबकि पीआरटी में जो इसका वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 60 to 80 मार्क्स का जो है पेडागोजी केवीएस पीआरटी में आपसे पूछी जाती है। पीआरटी में ज़्यादा वेटेज है लेकिन टीजीटी पीजीटी में भी 40 मार्क्स की आपसे ये पूछी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपके केवीएस के एग्ज़ाम के लिए ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ये सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पेडागोजी सेक्शन की बात करती हूँ तो इसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आपसे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा थियरी होती है, ऑप्शंस भी बड़े बड़े होते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, कथन वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि स्टेटमेंट किसने दिया है, और थोड़े क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग पर वो जो लॉन्ग टर्म में आपको लगते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर पाएँ। पहला मॉक टेस्ट चैनल पर आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चैनल पर आपको एंड तक इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो किसी लिंक के थ्रू देख रहे हैं, किसी सोशल साइट से उठाकर, तो आप ये देख पा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकॉन प्रेस कर लेते हैं, तो जैसे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है आपके यूट्यूब पर उसको आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगी। तो मेरा ही सजेशन है कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ईवीएस के मॉक टेस्ट भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ईवीएस के 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं क्योंकि पीआरटी में जो ईवीएस है वो 20 नंबर का आएगा। साइंस की एक मैराथन क्लासेस हमने क्लास डिस्कस करी है, साइंस भी की पीआरटी में 20 नंबर का आएगा। कंप्यूटर की हमने एक क्लास डिस्कस कर ली है जो कि तीनों में पीआरटी टीजीटी पीजीटी में 5-5 नंबर का आएगा। तो 30 से 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के एक सेशन में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करा दिए हैं। मतलब ये है कि आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को विजिट ज़रूर कर लें और आपको अगर लगे कि आपके लिए कोई वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वो आप ज़रूर देख लें। अब ये था इस वीडियो के बारे में, और जो सेशंस इस चैनल पर चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी आपको जो है आपको अवेयर कराना था। अगर आप नए हैं, अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये बातें पता होंगी। बाकी सेशन के बीच में हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है जिससे आपको पता रहे कि यहाँ पर क्या क्या आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपकी जो पढ़ाई है उसके साथ साथ आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स का आप रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। और अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये किस अवस्था में होता है? ये किस अवस्था में होता है, वो किस अवस्था में होता है, ये क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब छोटे छोटे वाक्य बच्चे बोलने लगे और 3 पहियों की साइकिल चलाने लगे तो बताइए वो कौन सी अवस्था होती है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो बताइए, यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस लेकर चलेंगे इस तरह से लेंगे कि आप क्वेश्चन पढ़िए, अपना जो आंसर है वो मार्क करके अपने माइंड में रखिए और जब मैं आंसर बताती हूँ तो उसे चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर गलत है तो इसको यहीं पर आप याद कर लीजिए कि जब छोटे छोटे वाक्य बच्चे बोलने लगते हैं और या 3 पहियों की साइकिल जब जिस टाइम पर बच्चा चलाता है तो वो जो एज होती है वो होती है शैशवावस्था। ठीक है, याद रखेंगे शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपसे वो कहता है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है? जब बच्चा है, छोटा सा बालक है, वो सबसे पहले किस चीज़ से प्रभावित होता है, किस चीज़ की ओर वो अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है? क्या वो लाइट है, प्रकाश है, क्या वो माँ है, क्या वो ध्वनि है, या फिर भोजन है? देखिए, माँ तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए था,
माँ से तो बच्चे का जो जुड़ाव है वो गर्भ से ही होता है, ठीक है। तो जो बच्चा है वो किस घटना की बात चल रही है, पर्सन की बात नहीं चल रही, किस घटना की ओर सबसे पहले बच्चा आकर्षित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर 1 है, प्रकाश, यानी कि लाइट। आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर आप लाइट ऑन कर देते हैं अंधेरे में तो उसका ध्यान वहीं पर रहता है, वो लाइट बंद भी नहीं करने देता है, क्योंकि वो उसकी ओर आकर्षित होता है। क्लियर होंगे 2 क्वेश्चंस। थर्ड पर चलते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। उसकी शुरुआत भारत में कब हुई? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अपने आंसर फटाफट से मार्क कर लीजिए और फिर चलते हैं इसके आंसर की ओर। अगर हम बाल विकास की बात करें, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई 1930 में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, बाल विकास की शुरुआत भारत में कब हुई है? 1930 में हुई है, 1930 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। फोर्थ क्वेश्चन, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो कौन, इन निम्न में से वो क्या है? किशोरावस्था में अगर हम सामाजिक विकास को लेकर चलें तो बच्चे पे किस बात का प्रभाव नहीं पड़ता है, आप ये बताएंगे। रुचियों का, आवश्यकताओं का, असुरक्षा का या अभिवृत्ति का? ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पूछा है कि जिसका बच्चे पर, सामाजिक विकास के सेक्शन में बात करें तो जिसका बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता है किशोरावस्था में, वो है असुरक्षा। ठीक है, उस समय बच्चे को असुरक्षा का नहीं पता होता, समझ रहे हो, किशोरावस्था में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है? किशोरावस्था में किशोरावस्था, ठीक है, एक स्टेज हो गई है किशोरावस्था, उसमें चरित्र निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से जो अवस्था संबंधित है चरित्र निर्माण से, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से इनमें से क्या संबंधित है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था है, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था है, स्व केंद्रित अवस्था है। ये आप बताएंगे। इसका आंसर 5th क्वेश्चन का क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है? अगर मैं 5th क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। किशोरावस्था क्या है? एक आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था होती है। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 आपसे कहता है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। प्रस्फुटित करता है यानी जागृत करता है, अंदर उसमें से जागृत होती हैं। ये किसने बोला है? तो अभी मैंने बोला कि आपसे स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने बोला है, ये थ्योरी किसकी है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये किसने बोला है? आपके पास ऑप्शंस हैं हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल और मुनरो। 6th क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर करना है। कथन फिर से पढ़ लीजिए। विकास व्यक्ति में नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये जो कथन है वो है हरलॉक का। हरलॉक जो यहाँ पर चाइल्ड बच्चों के बारे में जिन्होंने स्टडी की है, डेवलपमेंट के बारे में जिन्होंने स्टडी की है, ठीक है, तो वो रहे हैं हरलॉक। तो जो हरलॉक है उन्होंने ये कथन दिया है, इनका नाम आप याद रखेंगे। बच्चे में नई, विकास में नई विशेषताएं प्रस्फुटित होती हैं, बोला है हरलॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th, किशोरावस्था का नया जन्म है। सुनिए, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। अब ये कथन किसने कहा है? पेडागॉजी का मतलब होता है आपको चीज़ों को समझना। साइकोलॉजी का मतलब क्या है? चीज़ों को समझना। ठीक है, तो साइकोलॉजी में हम ये चीज़ें बात कर रहे हैं। तो जब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। फिर देखो, ये तो कथन है तो आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर समझना है कि किसने बोला था। और कोई नॉर्मल क्वेश्चन कथन वाला नहीं होता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन भी और आंसर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए।
किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन है किसका? जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टेनली हॉल का या गीडफ्रे का। 8th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। किशोरावस्था नया जन्म है, उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का इसमें जन्म होता है, और ये बात कही है स्टैनली हॉल ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टैनली हॉल ने ये बातें कही हैं, आप याद रखेंगे। स्टैनली हॉल ने क्या कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। अब ये परिभाषा किसने दी है? फिर से परिभाषा, तो यहाँ से आपको 2-3 परिभाषाएं क्या हो जाएंगी इस सेशन में, 3 से 4 क्लियर हो जाएंगी। ये किसने बोला है? ठीक है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये कथन किसका है? हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फेडरिक ट्रेसी या फिर E.L. पील। 8th क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने आंसर मार्क कर लिया है तो अब मैं आपको राइट आंसर इसका बताती हूँ। ये जो बात है बोली है किसने? जीन पियाजे ने। अब इनको तो सभी जानते हैं, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं, पता है ना आपको। संज्ञानात्मक विकास की जहाँ पर बात होगी जीन पियाजे का नाम हमेशा आता है। तो जीन पियाजे ने बोला है, ये क्या बोला है जीन पियाजे ने कि ये सब चीज़ें होती हैं आदर्शों की अवस्था। किशोरावस्था के बारे में जीन पियाजे ने बोला है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। मैं बार बार ये स्टेटमेंट क्यों पढ़ रही हूँ? जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए डेफिनेशन कि ये जीन पियाजे ने दी है, इसलिए मैं बार बार स्टेटमेंट को पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th, मानसिक विकास का संबंध नहीं है इनमें से किससे? ठीक है, मानसिक विकास की बात हो रही है और मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है, इन चारों में से नहीं बताना है। शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, तर्क और निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। इसका आप आंसर करेंगे 9th क्वेश्चन का। इजी है इसका आंसर देना, ठीक है। ऑप्शंस इसका जो है इजी है बताने के लिए। तो मानसिक विकास में संबंध नहीं है किसका? शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई। वजन और ऊंचाई में मानसिक चीज़ें कहाँ आ जाएंगी? जबकि तर्क और निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता, ये सब चीज़ें मानसिक विकास से संबंधित होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। 10th पर चलते हैं। 10th कहता है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है, यानी कि किस अवस्था में होती है। मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या है, नंबर ऑफ बोन्स है, सबसे कम किस अवस्था में होती है? कम से कम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद या फिर प्रौढ़ावस्था। 10th क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। तो अगर हम 10th के क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम किस में होती है, तो प्रौढ़ावस्था में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कब होती है? प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि किशोरावस्था के काफ़ी सेक्शंस इस जो टेस्ट है में इसमें कवर हो रहे हैं। जी हाँ, किशोरावस्था से रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं, जो उसकी किशोरावस्था की समस्या है, समाधान है, बहुत चीज़ें यहाँ पर इन क्वेश्चंस में कवर हो रही हैं। और किशोरावस्था से क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। बताइए 11 क्वेश्चन का आंसर। तो भाई किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा समायोजन की दिक्कत होती है बच्चों को। बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो याद रखेंगे समायोजन की समस्या किशोरावस्था की जो है सबसे प्रमुख समस्या होती है। 12th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिर से कथन का क्वेश्चन है और किशोरावस्था से रिलेटेड है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन बताइए स्किनर, स्टेनली हॉल, किलपैट्रिक या थॉर्नडाइक, इनमें से किसका है? 12th का आंसर करेंगे।
12th क्वेश्चन का आंसर आपने अपने माइंड में मार्क कर लिया होगा और मैं आपको बताती हूँ 12th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्टेनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था बहुत संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। किसने बोला है? स्टेनली हॉल ने बोला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन पियाजे ने बताया हमें संज्ञानात्मक विकास के बारे में, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, और उन्होंने उसकी कुछ अवस्थाएं जो हैं वो बताई हमें कि इतनी अवस्थाएं होती हैं। तो वही आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, क्या 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं या 5 हैं। फटाफट से अपना आंसर मार्क कीजिए, कितनी अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की जो जीन पियाजे ने बताई हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, यानी कि 4। याद रखिए, संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार, अब ये एक एरिक्सन की डेफिनेशन आ रही है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, इनिशिएटिव लेता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। एरिक्सन के अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था में बच्चा अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है और दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक, या फिर किशोर अवस्था में। पढ़िए इसके स्टेटमेंट को और आंसर अपना मार्क कीजिए। 14वें क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है बताती हूँ मैं आपको। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। जी हाँ, जो एरिक्सन है उन्होंने बोला है कि 3 से 6 वर्ष तक की जो पहल बनाम दोष अवस्था है उसमें जो स्टेटमेंट है वो ऐसा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15 कहता है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वो कारक बताइए जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, इनमें से क्या मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? 15 का आंसर आपको करना है। तो इन ऑप्शंस में से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो धार्मिक वातावरण है वो बच्चे की मानसिक स्थिति को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, मानसिक विकास को अफेक्ट नहीं करेगा। क्या? धार्मिक वातावरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16 पर चलते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। नैतिक तर्क जो होता है उसकी अवस्था सिद्धांत ये किसने बताया? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रॉइड या पावलोव? बताइए। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट किया है कोहलबर्ग ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। बात किसकी चल रही है? नैतिक तर्क की। ठीक है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोहलबर्ग ने स्पष्ट किया है। 17 पर चलते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? अच्छा क्वेश्चन है। चूहों पर प्रयोग किया गया वंशानुक्रम से संबंधित, वो किसने किया है? कॉल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल ने या पावलोव ने? बताइए 17 क्वेश्चन का आंसर। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, मेंडल ने ऐसा किया है। वंशानुक्रम के लिए प्रयोग किया है चूहे पर, किसने? मेंडल ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? एक ऊर्जावान, ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर वाला बच्चा है, उसका इनमें से कौन सा लक्षण नहीं होगा? खुशमिजाज, सामाजिक, चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो भाई ऊर्जा का उच्च स्तर तो उसमें है ही, क्योंकि ऊर्जावान की बात चल रही है। और मित्रवत है, वो फ्रेंडली है, तो खुशमिजाज भी होगा और सामाजिक भी होगा। तो क्या नहीं होगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें।
किशोरावस्था प्रारंभ होती है, इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। किशोरावस्था कब से शुरू होती है? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 की आयु से, 18 की आयु से? फटाफट बताइए। तो जो किशोरावस्था है, एडोलसेंस है, वो शुरू होती है, बताइए। तो 19 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से 12 वर्ष की आयु से, जी हाँ, 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था शुरू हो जाती है। याद रखिएगा इस चीज़ को भी, 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था शुरू हो जाती है। और आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? इसमें से किसने बच्चों में जो वस्तु स्थैर्य का विकास है उसको समझा है? पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने, बेलाक ने? फटाफट से बताइएगा। पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन और बेलाक। अपना आंसर मार्क आपको करना है और मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी यहाँ पर। तो जो पियाजे हैं, जीन पियाजे ने बच्चों में जो वस्तु स्थैर्य है उसके विकास को समझने में हेल्प की है, सहायता की है। जीन पियाजे ऑप्शन आपको याद रखना है। अब आज के जो मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर करे हैं, ठीक है, उसमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है आउट ऑफ 20, और क्या आपको सेशन ये अच्छा लगा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कौन सा सेशन चाहिए जिसकी आपकी कम तैयारी है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, कोई न्यूज़ है, हर चीज़ आपको वहाँ पर बता दी जाती है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं वो भी वहाँ पर सॉल्व कर दी जाती है। कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट का आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जाने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस लिंक को, कुछ समय आपको लगेगा, कुछ सेकंड्स, अपने जितने आपके सोशल लिंक्स हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, वहाँ पर आप इस लिंक को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँ। मेरी कोशिश यही है कि बस मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम तक प्रोवाइड कराऊँ, और आप बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी पढ़ाई को करते रहिए, साथ साथ रिवीजन भी अपना करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।